प्रियांश की बात सुनकर आरोही के कदम वहीं रुक गए। उसने अपने मन में कहा, शिवानी और प्रियांश का रिश्ता अजीब तो मुझे भी लगता है, लेकिन इसकी पूरी सच्चाई मुझे भी नहीं पता है। प्रियांश की बात सुन लेती हूँ, क्या पता शिवानी के बारे में कुछ पता लग जाए। आरोही को अपनी जगह पर खड़ा देखकर प्रियांश समझ गया कि आरोही उसकी बात सुनना चाहती है, इसलिए वो आरोही के पास आकर बोला, मुझे अपनी वाइफ की हरकतों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर ही ये प्लान बनाया है। तुम्हारी शादी वाले दिन जब तुम मंडप पर बैठी विक्रम के वापस आने का इंतजार कर रही थी, उस वक्त तुम्हें जो मैसेज आया था वो मैंने ही तुम्हें भेजा था। शिवानी किसी बीमारी या डिप्रेशन की शिकार नहीं है, वो तो मैंने डॉक्टर्स को पैसे देकर उन्हें झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाने को कहा। प्रियांश की बात सुनकर आरोही एकदम शॉक हो गई। आरोही ने कभी सोचा नहीं था कि शिवानी विक्रम के करीब जाने के लिए इस हद तक गिर जाएगी। वो विक्रम को पाना चाहती है, इसलिए ये सब कर रही है, लेकिन तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? अगर तुम शिवानी से प्यार करते हो तो मान क्यों नहीं लेते? तुम्हें सच में लगता है कि मैं शिवानी से प्यार करता हूँ? तुम्हें अब भी लगता है कि मैं उससे प्यार कर सकता हूँ? मुझे शिवानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसे तो लगभग 1 महीना होने को होगा ना? प्रियांश की बात सुनकर आरोही दंग रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रियांश को यह बात कैसे पता चली। आरोही ने बहुत हैरानी से प्रियांश से पूछा, इस बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है, फिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता है? मुझे उस रात तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ सारी बातें पता है। वैसे तुम्हारा नेकलेस कहाँ है? तुम्हें यह सब कैसे पता है? क्योंकि उस रात तुम जिसके साथ थी वो और कोई नहीं, मैं ही था। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो भी मेरा ही है। प्रियांश की बात सुनते ही आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन फिर भी आरोही प्रियांश की बातों पर ऐसे विश्वास नहीं कर सकती थी। उस रात आरोही को जैसा महसूस हुआ था वो फीलिंग आरोही को विक्रम के आसपास होने से महसूस होती थी। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उस रात तुम्हारी जान तो मैंने ही बचाई थी। तुम चाहे मानो या ना मानो, लेकिन सच तो यही है। आरोही जितना इस बारे में सोच रही थी उतना ही ज्यादा उसका दिमाग कंफ्यूज हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ कब आसान होगी और कब उसे अपने सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। कुछ देर सोचने के बाद आरोही ने रोहन को मैसेज करके फिंगरप्रिंट रिपोर्ट के बारे में पूछा, तो रोहन ने मैसेज में ही आरोही को जवाब देते हुए कहा, काम अभी अंडर प्रोसेस है, जैसे ही कुछ रिजल्ट मिलेगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा। मैसेज देखने के बाद अपना फोन वापस अपने पर्स में रख रही थी, तभी उसका फोन बजा। आरोही ने देखा कि एक अननोन नंबर से उसके पास कॉल आ रहा था। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। कल आप पुलिस स्टेशन आए थे और अपना नंबर छोड़कर गए थे, ताकि उत्कर्ष के केस से रिलेटेड कोई अपडेट हो तो मैं आपको कॉल कर पाऊँ। हाँ, मुझे याद है। कल आपने मुझसे कहा था कि उत्कर्ष के बयान के बाद मुझे जेल जाना पड़ सकता है, तो क्या उसने अपना बयान दे दिया? मैं कब जेल जा रही हूँ? हाँ, उसने बयान दे दिया है और उसके बयान की वजह से ही आप जेल जाने से बच गई हैं। मुझे पता है उसने झूठा बयान दिया है, लेकिन अब जब उत्कर्ष के बयान से आप निर्दोष साबित हो गई हैं तो हम आपको जेल नहीं भेज सकते। अगर आप उत्कर्ष से कुछ पूछना चाहती हैं तो आप उससे हॉस्पिटल में मिल सकती हैं। वो सिटी हॉस्पिटल के रूम नंबर 401 में एडमिट है। पुलिस की बात सुनने के बाद आरोही ने सोचा, जिस हिसाब से पुलिस ऑफिसर बता रहा था उस बेसिस पर तो उत्कर्ष भी इसी हॉस्पिटल में है। अगर वो किसी और हॉस्पिटल में होता तो मैं उससे मिलने बिल्कुल नहीं जाती, लेकिन वो इसी हॉस्पिटल में है तो एक बार पूछ लेती हूँ कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसने झूठा बयान क्यों दिया। ये सोचने के बाद आरोही हॉस्पिटल से बाहर जाने के प्लान को कैंसिल करके उत्कर्ष के वार्ड की तरफ चली गई। आरोही जब उत्कर्ष के वार्ड के पास पहुंची तो उसने देखा उत्कर्ष व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। आरोही को अपने सामने देखकर उत्कर्ष खुश हो गया। मुझे पता था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। रस्सी जल गई लेकिन उसका बल अभी तक नहीं गया। मैं यहाँ तुमसे बस इतना पूछने आई हूँ कि तुमने पुलिस को सच क्यों नहीं बताया। मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम जेल जाओ। ठीक है, तुम्हारे झूठे बयान की वजह जो भी हो वो तुम्हारा फैसला है, लेकिन आज के बाद मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। इतना बोलती हुई आरोही उस वार्ड से बाहर निकलने लगी। उत्कर्ष ने आरोही को पीछे से टोकते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ।
मुझे तुम्हारे साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर डील तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं तुम्हारे असली पिता को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूं तो भी तुम इस डील से मना करोगी। तुम्हारे असली पिता का नाम अनिल जोशी है। उत्कर्ष की बात सुनकर आरोही की आंखें फटी की फटी रह गई। आरोही को याद आया कि कुछ दिन पहले जब उसकी मां लता ने बताया था कि महेश्वर उसके असली पिता नहीं है। मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे कर लूं? कुछ दिन पहले जब साक्षी के साथ मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ था तब मैं उसके घर गया था। उस दिन मैंने महेश्वर और सुधा की बातें सुन ली थी। मुझे न सिर्फ तुम्हारे पिता का नाम पता है बल्कि वो कहाँ है ये भी जानता हूं। अगर तुम मेरे साथ डील करोगी तो मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगा। उत्कर्ष की बात सुनकर आरोही एकदम शॉक में चली गई। क्या उत्कर्ष सच बोल रहा था? आखिर उत्कर्ष आरोही के साथ क्या डील करना चाहता था? क्या आरोही उत्कर्ष की बात सुनकर उसके साथ डील करेगी? और क्या होगा अब आरोही का फैसला प्रियांश की बात सुनने के बाद? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।